ये हमारे पिछले प्रश्न सीसेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसको कॉमन सेंस के माध्यम से भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले पूरे प्रोसेस अपनाएंगे। जैसे हमें 3 डाइस दिया हुआ है और नीचे 1 डाइस दिया हुआ है। ठीक है, तो इन 3 डाइस को लेकर के जो नीचे 1 डाइस दिया है उस पर प्रश्न पूछा है, तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसको करने का प्रोसेस को अपनाएंगे। फिर लास्ट में हम बताएंगे कि इसमें आपका क्या कॉमन सेंस लगाएंगे कि आपको पूरे प्रक्रिया को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल 2 डाइस को लेकर के ही एलिमिनेट टेक्निक से इसमें ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस, जिससे कि आपके अगर आने वाले एग्जाम में इस तरह के प्रश्न मिल रहे हैं तो आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें है क्या एक्चुअल में। तो इसमें आपका क्या रहा है कि एक पासे के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। यानी सबसे पहले प्रश्न समझिए क्या है कि एक पासा है, उसके 6 अंक को 6 के 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। यानी जिस तरह से ये पासा है, आपको 3 पासा है, इसमें 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। तो पासे के 3 दृश्य दर्शाए गए हैं। ये गए आपका गलत है, अगर आप मेंस के लिए हैं तो गए इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। गए में आपका ये होना होगा। ठीक है, ये होगा गए हैं। ये सीसेट 2013 में पूछा गया प्रश्न। अब नीचे कह रहा है कि पासे पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। यानी ये किसका ए और बी का है, ये जो नीचे पासा दिया गया है, ये बोल रहा है कि पासे के क्रम से ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। यानी इनमें जो है ए और बी, इन दोनों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले अगर 2 पासा या 2 से अधिक पासा है और किसी के विपरीत पूछ रहा है या कोई संभावित फलक के अंक पूछ रहा है, तो उसको क्या करते हैं। तो सबसे पहला टेक्निक है हमारा कॉमन, उसका कॉमन चेक करते हैं कि दोनों में या तीनों पासे में कौन सा ऐसा अंक है जो कॉमन है, या अगर कॉमन नहीं है तो उसका मानक चेक करते हैं कि उसका मानक क्या है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कॉमन। कॉमन में कैसे चेक करेंगे, तो देखिए 3 डाइस है हमारे पास, एक ये है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो हमें कैसे चेक करना पड़ेगा, तो रैंडमली आप किसी को भी 2 डाइस को ले सकते हैं। अगर उस तरह से नहीं ले सकते हैं तो कन्फ्यूजन होगा, तो आप सीरियल बाय लीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए और बी को लेकर के करते हैं। जैसे हमने डाइस ए एंड बी को ले लिया। ठीक, अब जब 2 डाइस को लिए हैं तो हमें क्या चेक करना है, ए और बी के संभावित अंक चेक करने हैं कि कौन सा हो सकता है। तो 2 डाइस को लिए हैं तो इनमें पहले कॉमन चेक करते हैं। ठीक है, कि कॉमन क्या है। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 6 है लेकिन इसमें 6 नहीं है, इसमें 4 है लेकिन इसमें क्या है, 4 नहीं है। तो मतलब एक अंक इसमें भी कॉमन है, एक अंक इसमें भी कॉमन है। तो पहले कॉमन अंक को लिख लेते हैं। तो ये आपका 1 हो गया। ठीक, अब इसके या तो क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में सेम लीजिएगा। या तो क्लॉकवाइज लीजिएगा तो इसमें भी लीजिएगा और इसमें भी लीजिएगा, तो कोई भी लीजिए, उससे कोई आपका आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो चलिए मान लीजिए मैं ये डायरेक्शन लेता हूँ आपका। तो हमने क्या किया, 1 लिया, 1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, 4 के बाद 6 आएगा। ठीक है, अब वही चीज इसमें है, तो 1 यहाँ पर है, तो इसका डायरेक्शन भी सेम जैसे ए का है वैसे बी का ही रहेगा। तो 1 ले लिए, तो 1 के नीचे 1 आ गया आपका, और 1 के बाद 3 आ गया। ठीक, 3 के बाद आपका 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें आप ये चेक कीजिए, देखिए इसमें क्या है, 4 के विपरीत आपका 3 आ गया और आपका 6 के विपरीत 2 आ गया। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो इन 6 अंकों में से कौन सा अंक नहीं है। डाइस में जिस तरह से 6 अंक होता है 1 से लेकर 6 तक, तो इसमें एक अंक नहीं है, वो कौन सा है, 5 नहीं है। ठीक है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसको लिए, या मान लीजिए आप बी और सी को लीजिए। तो अगर हमने बी एंड सी को लेकर के किया, तो इसमें भी देखिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। यानी इसमें भी एक अंक ऐसा है जो कॉमन है। तो अगर इसको इस डायरेक्शन में लिए हैं तो इसको भी सेम वैसे ही डायरेक्शन में ले लीजिए। ठीक, तो इसमें 3 कॉमन है दोनों में, तो पहले 3 लेंगे, फिर 3 के बाद 2 आएंगे और 2 के बाद 1। ठीक, वैसे ही इसमें 3 के बाद 3 के नीचे 3 आ गया, और आप उसके बाद 6 आ गए, 2 के नीचे 6 और 6 के बाद 5। ठीक, तो इसमें कौन सा अंक बच गया, तो 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, लेकिन 4 नहीं है। तो 3 के विपरीत आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर मान लीजिए ये लिए, अब मुझे ये नहीं लेना है, तो हमने क्या किया, ए और सी को ले लिया। ए और सी को भी लेकर के कीजिए, कोई उससे अंतर नहीं आएगा। मान लीजिए ए एंड सी। ठीक है, तो ए एंड सी में देखिए, इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 है। ठीक, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है। तो यानी एक अंक इसका और एक अंक इसका, दोनों का एक अंक कॉमन है। यानी 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो 6 से स्टार्ट करेंगे, तो 6 के बाद आपका आएगा 1,
और 1 के बाद आएगा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ भी 6 लेंगे क्योंकि दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 के नीचे 6, फिर 6 के बाद 5 और 5 के बाद 3, ठीक। तो यानी ये आपका इसमें कौन सा है, देखिए 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एक अंक नहीं है यानी 2 नहीं है, तो 6 का अपोजिट 2। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, पासे पर क्रमशः ए और बी चिन्हित दो फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। तो संभावित अंक क्या हो सकते हैं, तो एक चीज है 5 यहाँ पहले से मौजूद है, ठीक है। और इसमें अगर सब में देखेंगे आप तो 5 का अपोजिट कौन सा है, 1 है, यहाँ 5 का अपोजिट 1 है, ठीक। और यहाँ भी 5 का अपोजिट 1 है, यानी किसी भी दो फलक को लेके आप कर सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि 5 का अपोजिट क्या है, 1 है। तो ये तो आपको बात पता चल गया कि इसके निकटवर्ती फलक पर 1 नहीं हो सकता है, यानी ए की जगह पर 1 नहीं होगा, ठीक है, और बी के जगह पर भी 1 नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में 1 नहीं होगा क्योंकि 5 के अपोजिट है। तो अब ऑप्शन में अगर चेक करेंगे आप तो ऑप्शन में देखिए इसमें ए में 2 और 3 है, ठीक, बी में 6 और 1 है, तो बी तो होगा ही नहीं, ठीक, क्योंकि 1 किसी भी हाल में 5 के निकटवर्ती फलक पर नहीं आ सकता क्योंकि तीनों कंडीशन में एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 5 के अपोजिट 1 है। इसमें भी ए और बी लेकर के किए हैं, बी और सी लेकर किए हैं, इसमें भी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। और आपको ए और सी में भी लेकर किए हैं, तो इसमें भी आपको एक दूसरे के अपोजिट है, यानी निकटवर्ती फलक जो है उसके निकटवर्ती फलक पर 1 नहीं होगा, तो बी आपका गलत हो गया। फिर सी में देखिए 1 और 4 है, तो इसमें भी 1 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर डी में भी चेक करेंगे तो 3 और 1 है, यानी इसमें भी 1 है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। तो कौन से होने की संभावनाएं हैं, संभावित अंक क्या हो सकते हैं, या तो 2 और 3, यानी ए आपका सही है, या तो 2 होगा या 3 होगा। अब ये डिसाइड आप नहीं कर पाएंगे कि 2 यहाँ होगा कि यहाँ होगा, या 3 यहाँ होगा कि यहाँ होगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि 2 या 3 में से ही कोई एक होगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही है और बाकी ये 3 गलत है। तो ये इतना आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए पूरे प्रोसेस को अपनाएं, ठीक। इसमें से आप किसी भी 2 डाइस को लेकर के आसानी से समझ सकते हैं, और अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको 1-2 ही डाइस पर पता चल जाएगा कि जो 5 है वो 1 के विपरीत अपोजिट नहीं हो सकता। तो जब 1 का अपोजिट नहीं हो सकता तो ऑप्शन में जाएंगे तो आपको 1 बी में भी मिल रहा है, और 1 सी में भी मिल रहा है, और 1 डी में भी मिल रहा है, यानी आपको बी सी डी ऑप्शन नहीं होगा, आपका बच गया ए, तो ए आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्नों को जब भी आए ऐसे ही कीजिएगा। सबसे पहले आप कॉमन चेक कीजिएगा, अगर कॉमन ना मिले तो उसका मानक चेक कीजिएगा, और जब मानक मिल जाए तो अंक कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके 1 से लेकर के 6 तक का ही अंक, इसमें कोई भी अंक दे सकता है वो, तो उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले पॉइंट वही है, कॉमन चेक कीजिएगा। कॉमन के बाद जब नहीं मिलेगा तो आप मानक चेक कर सकते हैं, इनमें से कोई एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा और इनमें से कोई एक के माध्यम से ही आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों से कोई एक चेक कर लीजिए। तो जब भी 2 या 2 से अधिक डाइस दिया हो तो आप कॉमन चेक कीजिए, उससे आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ही आपको प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है, जब भी आएगा इस तरह का प्रश्न तो 2 डाइस से आपको पता चल सकता है, यहाँ पर एलिमिनेट टेक्निक को अपना करके आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।